हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम लोग देखेंगे और आज जो हमने चुना है वो है पीरियोडिक टेबल। ये इनऑर्गेनिक के स्टडी में सबसे इम्पॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल का नॉलेज। इसको ब्रीफ में अभी देखेंगे और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि जो जनरली टीचर सिखाते हैं वो पहले हम बताएंगे और लास्ट में हम आपको ऐसा यूनिक मेथड सिखाएंगे जो आपको पहले नहीं बताया गया, जिससे आप ये कुछ चीज़ों को जो निकालना है किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड या ब्लॉक 10 सेकंड के अंदर बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे कैसे जान सकते हैं, वो सबसे अंत में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो का जो मेरा पर्पस है उससे फ़ायदा उठाने के लिए लास्ट तक इसको देखना है, क्योंकि बेस्ट ट्रिक सबसे लास्ट में हम बताएंगे। उस सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं और पीरियोडिक टेबल का एक रफ आइडिया दिखाने के लिए हमने इसको स्केच किया है। यहाँ पर जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए हम बता दें, पीरियोडिक टेबल को हिंदी में आवर्त सारणी कहते हैं और ग्रुप को हम कहते हैं वर्ग और पीरियड का हिंदी में कहते हैं आवर्त। इस टेबल में आप देखिए जो वर्टिकल लाइंस हैं ये सब ग्रुप कहलाते हैं। वर्टिकल लाइन, खड़ा लाइन, ये एक ग्रुप हुआ, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, इसे हम ग्रुप कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल रो को हम कहते हैं पीरियड। तो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप की गिनती है ये है आपका 18 ग्रुप है। इसमें पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है। ये देखो नंबरिंग 1 2 3 4 करके यहाँ 12 तक है और फिर यहाँ 13 से शुरू हुआ 18 तक, टोटल 18 ग्रुप है। और पीरियड की गिनती है 7। ये 7 पीरियड, ये हॉरिजॉन्टल रो, ये देखिए पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये पीरियड है। तो पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं जिसकी गिनती 18 है और हॉरिजॉन्टल रो जो है इसे हम पीरियड कहते हैं जिसकी गिनती है 7। अब इस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप और पीरियड के अलावे 4 ब्लॉक में भी बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और 2, ये पहला दोनों ग्रुप ये एस ब्लॉक में है। पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक ये पी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में टोटल 10 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 5 तक। ये इधर वाला 2 ग्रुप है एस ब्लॉक, इधर वाला 6 ग्रुप पी ब्लॉक और बीच में जो 10 ग्रुप है ये डी ब्लॉक। ये देखो एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप, क्यों? क्योंकि एस सबसेल की कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का है। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं क्योंकि पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और डी ब्लॉक में 10 ग्रुप हैं, तो क्योंकि डी सबसेल की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन रखने का है। जहां तक एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक ये 18 ग्रुप हो गया, 2 6 और 10, 18 ग्रुप। ये पूरा एफ ब्लॉक जो नीचे अलग से दिखाया गया है 2 रो यहां पर, इसको एफ ब्लॉक कहते हैं। इसमें 2 सीरीज है, यहां एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक है, सीरियम से शुरू हुआ लुटेशियम पर खत्म हो गया। और दूसरा नीचे में ये एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक, ये शुरू हुआ थोरियम से लॉरेंशियम में खत्म हो गया। ये पहला वाला जो 14 एलिमेंट है इसको हम लेंथेनाइड्स कहते हैं और दूसरा वाला जो 14 एलिमेंट नीचे वाला में है इसे एक्टिनाइड्स। ये लेंथेनाइड्स को 4F सीरीज भी कहते हैं और एक्टिनाइड्स को 5F सीरीज भी कहा जाता है। और चूंकि F सबसेल में 14 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए इस लेंथेनाइड सीरीज में भी 14 एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक। एक्टिनाइड्स में भी
14 ही एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 90 से एटॉमिक नंबर 103 तक। इसके अलावे आप एक चीज और भी याद रख सकते हो जो पूछता है, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, NS में या 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन NS2, ऑप्शन में यही दिया रहेगा पूछेगा तो। NS में 2 इलेक्ट्रॉन और NP में 1 से लेके 6 तक कोई भी गिनती रह सकता है। डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का NS में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा, जबकि N-1D में 1 से लेकर 10 तक कोई गिनती हो सकती है। डी ब्लॉक में मोलिब्डेनम एटॉमिक नंबर 42 ही एकमात्र एलिमेंट है जिसमें NS में 0 है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और F ब्लॉक का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है N-2F में 1 से 14 तक कोई भी संख्या इलेक्ट्रॉन का होगा। N-1D में 0 इलेक्ट्रॉन होगा या 1 होगा, और NS में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब एक चीज और याद रखना, ये S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं सभी मेटल हैं। सिर्फ S ब्लॉक में ग्रुप 1 में ऊपर में हाइड्रोजन है जो कि एक नॉन मेटल है, अधातु है, लेकिन उसको अगर छोड़ दें आप तो S ब्लॉक का सारा एलिमेंट मेटल, D ब्लॉक का सारा एलिमेंट मेटल और F ब्लॉक का सारा एलिमेंट मेटल। एक बात और याद रखना, S और P ब्लॉक के मेटल को हम नॉर्मल मेटल कहते हैं, D ब्लॉक के मेटल को ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है, जबकि F ब्लॉक के मेटल को इनर ट्रांजिशन मेटल। नॉर्मल मेटल, ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल। और P ब्लॉक में तीनों तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटालॉइड भी है। ये एक रफ स्केचिंग पीरियोडिक टेबल का हमने आपके सामने रखा। अब यहां पर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी एलिमेंट का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में जानना। पोजीशन मतलब उसका ग्रुप नंबर क्या है, उसका पीरियड नंबर क्या है, उसका ब्लॉक कौन सा है, इन चीजों को जानना। ये कैसे जानेंगे, पहले हम बताएंगे जो आपको अक्सर टीचर सिखाते हैं वो मेथड क्या है, फिर हम आपको बताएंगे कि जो बेस्ट टेक्निक है जिसमें आप बहुत आसानी से ये काम कर सकते हो उसको सिखाएंगे। पहले हम बताते हैं जो आपको बताया जाता है पोजीशन, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का पोजीशन, एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का पोजीशन, एलिमेंट का पोजीशन का मतलब उसका पीरियड नंबर क्या होगा, उसका ब्लॉक क्या होगा, उसका ग्रुप कौन सा होगा, ये जानना। इसके लिए हम आपको जो मेथड टीचर बताते हैं जिसको तुम पढ़ते हो वो तरीका पहले आपको दिखाते हैं। वो क्या सिखाते हैं आपको, वो आपको इस तरह से सिखाते हैं। पहला कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिट बताता है। n बराबर 1 माने पहला ऑर्बिट, n बराबर 2 माने से दूसरा ऑर्बिट। ये होगा एलिमेंट का पीरियड नंबर, पीरियड नंबर ये सिखाया जाता है। ये मेथड पहले बताएंगे, तब हम आपको बताएंगे इससे भी आसान तरीका। पहले इसको देख लीजिए जो बताया जाता है, इससे आपको पीरियड पता चलेगा। दूसरा पता करना है ब्लॉक, तो कहता है इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू S सबसेल, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में S सब सेल में गया है तो एलिमेंट का ब्लॉक S कहलाएगा। अगर P सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है तो उस एलिमेंट का जो ब्लॉक होगा P ब्लॉक कहलाएगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन D में गया है तो उस एलिमेंट का जो ब्लॉक होगा पीरियोडिक टेबल में वो D ब्लॉक में होगा। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन F सब सेल में गया है तो उसका ब्लॉक F ब्लॉक कहलाएगा। तो इससे ब्लॉक पता चलेगा। अब ग्रुप कैसे पता चलेगा? ग्रुप के लिए कहता है ग्रुप क्या होगा, तो NS में इलेक्ट्रॉन की संख्या NS में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी संख्या ही ग्रुप नंबर होगा, ग्रुप होगा। किसका? 4s ब्लॉक एलिमेंट। जो एलिमेंट S ब्लॉक में है उनका ग्रुप नंबर S में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या होगी। दूसरा NS एवं NP का इलेक्ट्रॉन प्लस 10 ये होगा ग्रुप। कौन से एलिमेंट के लिए? तो कहता है जो P ब्लॉक में एलिमेंट है उसके लिए। उसी तरह से NS और NS एवं N-1D के इलेक्ट्रॉन ये होगा ग्रुप। D ब्लॉक वाले जो एलिमेंट हैं उनके लिए 4D ब्लॉक ये है P ब्लॉक का वो पहला वाला तरीका S ब्लॉक, आइए D ब्लॉक के लिए। और याद रहे F ब्लॉक के लिए ग्रुप निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि F ब्लॉक में 2 सीरीज है, हमने बताया। लैंथेनाइड में 14 एलिमेंट और एक्टिनाइड में 14 एलिमेंट। ये सारे एलिमेंट का ग्रुप नंबर 3 ही आएगा, सबके लिए ग्रुप 3 होगा, उसका ग्रुप निकालने की जरूरत नहीं है आपको। अब इससे आपको एग्जाम्पल से हम बताएं जो ये कहना चाहता है। जैसे हम कैल्शियम का जानना चाहते हैं तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो ये देखो ये हो गया N, इसको N कहेंगे, माने ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये भी दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट हो गया, ये भी तीसरा ऑर्बिट हो गया, इसको N कहेंगे, ऑर्बिट संख्या। ये चौथा। तो N का वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4। तो ये जो सबसे बड़ा है वो लेना है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ N कितना आया? तो 4। तो यही इसका पीरियड होगा। मतलब कैल्शियम पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड में है? तो ये चौथा पीरियड में है। अब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? S में देखो लास्ट में है, तो लास्ट में S में गया है, इसलिए ये S ब्लॉक में होगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा S में जाएगा तो S ब्लॉक, P में जाएगा तो P ब्लॉक, D में जाएगा तो D ब्लॉक। अब ग्रुप के लिए क्या करना है? S ब्लॉक का अगर है तो NS का इलेक्ट्रॉन की गिनती देखना है। यहां पर N आपका क्या है? 4। तो 4s का इलेक्ट्रॉन कितना है? देखो तो
4s में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस कैल्शियम का ग्रुप होगा 2। मतलब इसका कैल्शियम का पीरियोडिक टेबल में ये कौन से पीरियड में है, तो चौथा पीरियड में, चूंकि n का सबसे बड़ा वैल्यू है। ये कौन सा ब्लॉक में है, तो s ब्लॉक, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन s में गया है। ये किस ग्रुप में है, तो ग्रुप 2 में है, क्योंकि ns यहाँ n4 है तो 4s का इलेक्ट्रॉन, देखो s ब्लॉक के लिए ns का इलेक्ट्रॉन लेना है और n आपका निकला है 4, तो 4s का इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमने कैल्शियम का ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप बता दिया। अब एक एलिमेंट हम और लेते हैं, जैसे ये देखो, हम सल्फर का जानना चाहते हैं। इसका 16 है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। तो देखो यहां n कितना है, 1, n कितना है, 2, n माने ऑर्बिट 2, ये 3, तो n का सबसे बड़ा वैल्यू कितना आया, 3, तो यहां n आपका 3 होगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर गया है, ये देखो p में गया है, इसलिए सल्फर कौन से ब्लॉक में होगा, p ब्लॉक में होगा सल्फर, जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन गया है उसमें p ब्लॉक। अब इसका ग्रुप निकालना है, तो p ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप कैसे निकालेंगे, तो यहां पर देखो p ब्लॉक वाले के लिए ns का इलेक्ट्रॉन लेना है, np का इलेक्ट्रॉन लेना है और 10 जोड़ देना है। तो n कितना है, 3, तो 3s और 3p और 10 जोड़ना है। तो इलेक्ट्रॉन देखो 3s में कितना है, कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हो, n का मान 3 है तो ns माने 3s, np माने 3p, तो 3s में कै गो इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 गो है, जोड़ 3p में कितना है, 4 है, और जोड़ 10, टोटल जोड़ आया 16, इसलिए सल्फर पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 16 में होगा। इस तरह से इसका पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप तीनों हमने निकाल लिया। एक एग्जाम्पल और लिखेंगे तब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको हम देखना है निकेल का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। तो देखो n का वैल्यू 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, तो सबसे बड़ा 4 आया, तो यहां पर n का वैल्यू जो सबसे बड़ा वाला है उसको लेना है और वही इसका पीरियड नंबर होगा। तो निकेल का पीरियड 4 है, पीरियोडिक टेबल में चौथे पीरियड में है, और लास्ट बार इलेक्ट्रॉन चूंकि डी में गया है इसलिए निकेल कौन से ब्लॉक में है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब ग्रुप पता लगाना है, तो डी ब्लॉक का ग्रुप पता लगाने का नियम क्या है, तो ns का इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक का देखो और n-1d का इलेक्ट्रॉन, तो किसका लेना है, ns, n कितना आया 4, माने 4s का इलेक्ट्रॉन लेना है, और n-1 माने 4-1, तो 3d का इलेक्ट्रॉन लेना है। तो इलेक्ट्रॉन देखो तो 4s में कै गो है, तो 4s में 2 है और 3d में 8 है, तो दोनों जोड़ो तो 10, तो निकेल पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 10 में होगा। इस तरह से इसका भी हमने पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप निकाल लिया। ये वो मेथड है जो अक्सर आपको सिखाया जाता है, लेकिन इस मेथड में दिक्कत क्या है कि इसमें समय भी ज्यादा लगता है, और कहीं एटॉमिक नंबर दे दिया 80, 90, तो उतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी बच्चे के लिए हमेशा पॉसिबल नहीं होता। तो बगैर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप यहां पर ट्रिक को सीखिए कैसे निकालेंगे। तो याद रखना, पीरियड हमने कहा कितना है, 7 पीरियड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। याद रखना पहले पीरियड में
जो एलिमेंट की गिनती है, दो ही एलिमेंट है, एलिमेंट दो है। सेकेंड पीरियड में दो एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम पहला पीरियड में है, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट, तीसरे में भी 8, आप गिनती करके देख लीजिएगा। चौथे पीरियड में 18 एलिमेंट है, पांचवें पीरियड में भी 18 एलिमेंट है, छठे पीरियड में 32 एलिमेंट है और सातवां पीरियड लास्ट में इनकम्प्लीट है, इसलिए उसकी गिनती नहीं दिखाई गई है। ये पहला पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड, दूसरा और तीसरा को शॉर्ट पीरियड, चौथा और पांचवा को लॉन्ग पीरियड और छठा को लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं, जबकि सातवां पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। ये जो नंबर मिला आपको 2, 8, 8, 18, 18, 32, इसे मैजिक नंबर भी कहते हैं। मैजिक नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनाने में हमको मदद मिलता है, उसके बारे में आगे किसी वीडियो में हम बताएंगे, अभी नहीं। तो आप यहां पर इसको देखिए, आपका पहला ग्रुप कौन है? पहला ग्रुप है आपका पहला ग्रुप। पहले ग्रुप में एलिमेंट कौन से हैं? तो हाइड्रोजन, ये पहला पीरियड में है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो देखो पहला ग्रुप का मैजिक नंबर 2 है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 में 2 जोड़ दो तो आएगा 3। तो उसके नीचे में एटॉमिक नंबर 3 आएगा। 3 2 के बाद क्या जोड़ोगे? 8। 8 जोड़ो तो आएगा 8 3 11। तो उसके नीचे जो एलिमेंट है वो एटॉमिक नंबर 11 है। अब फिर 8 जोड़ो, पहले 2 जोड़े फिर 8 फिर 8, 8 जोड़ेंगे तो 19। तो सोडियम के नीचे एटॉमिक नंबर 19 मिलेगा। फिर 18 जोड़ो तो उसके नीचे एटॉमिक नंबर 19 में 18 जोड़ोगे तो 37। उसके बाद फिर 18 जोड़ो तो उसके नीचे एटॉमिक नंबर आएगा 55 और उसमें फिर 32 जोड़ो तो उसके नीचे आएगा एटॉमिक नंबर 55 में 32 जोड़ोगे तो 87। इस मैजिक नंबर से आपको एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम है तो उसके नीचे सारा एटॉमिक नंबर मालूम हो जाता है। ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड, ये चौथा पीरियड, ये पांचवा पीरियड, ये छठा पीरियड, ये सातवां पीरियड। तो पहला पीरियड में 2 एलिमेंट है, इसमें एटॉमिक नंबर 1 से लेके 2 तक पहला पीरियड होगा और फिर 2 के बाद 3 से लेकर के 10 तक ये सेकेंड पीरियड में है। ये एटॉमिक नंबर और फिर यहां देखो 11 से लेके 18 तक ये तीसरा पीरियड है। ये 19 से लेकर के 36 तक ये आपका चौथा पीरियड है और फिर 37 से लेके 54 तक ये पांचवा पीरियड है। और फिर यहां पर देखिए इसके नीचे आइए, ये 55 से शुरू होगा और ये 87 से शुरू होगा। तो हर पीरियड, ये एक बार मैजिक नंबर से आपको पहला ग्रुप का सबका पता चल गया। तो जब ये 1 से शुरू होगा तो खत्म हो जाएगा 2 पर, क्योंकि ये 3 से शुरू हो जाता है। ये खत्म होगा 10 पर, क्योंकि ये 11 से शुरू हो जाता है। ये खत्म होगा आपको 18 पर, क्योंकि फिर ये 19 से शुरू हो जाता है। अब देखो क्या करना है। जैसे आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया, हम नाम नहीं लिख रहे हैं, कि एटॉमिक नंबर दे दिया 39 और कहता है बताओ इसका ग्रुप या पीरियड बताओ, तो क्या करोगे? तो देखो इसमें 39 कहां आएगा? इसमें आएगा 39। इसका मतलब इसका पीरियड नंबर क्या होगा? 5 पीरियड होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, पीरियड होगा 5, पांचवें पीरियड में। अब ग्रुप पता लगाना है, तो ये पांचवा पीरियड कितना से शुरू हुआ? तो ये 37 से शुरू हुआ है। 37 के बाद आएगा 38 और 38 के बाद आएगा 39। तो ये 37 वाला पहला ग्रुप है। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तो मतलब इसका ग्रुप हो जाएगा 3, ग्रुप हो जाएगा 3। और ये आप जानते हो
हमने अभी लिखाया था ग्रुप 1 और 2 एस ब्लॉक है, और उसके बाद 3 से लेके 12 नंबर तक ये डी ब्लॉक है, और 13 से लेके 18 तक ये आपका पी ब्लॉक है। तो ग्रुप नंबर 3 कौन सा ब्लॉक होगा? तो डी ब्लॉक होगा। और इस तरह से बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको इसका पता चल जाता है कि ये कहां पर होगा। जैसे फिर से हम एक एटॉमिक नंबर लिखते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर 35, एटॉमिक नंबर 35 कहेगा इसका एटॉमिक नंबर 35 का ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड बताएं। तो 35 इसमें आएगा। तो ये कौन सा पीरियड है? चौथा। तो इसका पीरियड हो जाएगा 4। अब ग्रुप पता लगाना है। तो चौथा पीरियड किससे शुरू हुआ है? 19 से। तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो ये आपका पहला ग्रुप हुआ। 19 क्या है? पहला ग्रुप, 19 वाला पहला ग्रुप। तो पहला ग्रुप है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यह इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 17। ग्रुप हो जाएगा 17। इस तरह से इसका बगैर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप बता सकते हैं। और आपको देखिए 13 से लेके 18 तक ग्रुप पी ब्लॉक है, तो ब्लॉक भी हो जाएगा पी। तो बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपने ब्लॉक भी बता दिया। इसमें सिर्फ बिना इलेक्ट्रॉनिक किसी का भी लिख सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है कि पीरियड नंबर जो 6 है, ये एटॉमिक नंबर और 7 कितना से शुरू हुआ है? ये 55 से शुरू हुआ है, और ये शुरू हुआ 87 से। तो ये 55 के बाद आएगा 56, और उसके बाद 57, और उसके बाद सीधे आ जाता है 72। यहां बीच में, यहां 72 आ जाता है। यहां बीच में 58 से लेके 71 तक नहीं है, जो आपको नीचे बनाए थे लेंथेनाइड में है। इसलिए इसमें ग्रुप निकालने के लिए 55, 56, 57 के बाद पीरियड नंबर 6 में सीधे 72 लेना है, बीच वाला नंबर नहीं लेना है, वो एफ ब्लॉक में चला गया। उसी तरह इसके ठीक 7वां पीरियड में 87, 88, 89, और उसके बाद सीधे आ जाएंगे एटॉमिक नंबर 104 पर। बीच में 90 से 103 ये एक्टिनाइड था। जैसे एक एलिमेंट है एटॉमिक नंबर मान लीजिए दे दिया है आपको 78, और इसके बारे में पूछ रहा है। तो एटॉमिक नंबर 78 कहां पर होगा? ये देखो, ये एटॉमिक नंबर 87 है यहां पर, तो ये 86 पर खत्म हुआ, तो 78 इसी में आएगा। 78 ये देखो 55 से लेके 86, ये कौन सा पीरियड है? छठा पीरियड। तो इसका पीरियड एटॉमिक नंबर 78 का पोजीशन ग्रुप बताना है, तो इसका पीरियड कितना होगा? पीरियड हो जाएगा इसका 6 78 देखो इसमें आएगा, 6 हो जाएगा। अब इसका जो है आपको ग्रुप बताना है, तो ये पीरियड नंबर 6 कितना से शुरू हुआ है? 55 से। तो 55 के बाद 56, फिर 57 के बाद 58 नहीं लिखेंगे, सीधे कहां आ जाएंगे? 72 पर। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, ऐसे बीच में ये नहीं लेना है, वो लेंथेनाइड एफ ब्लॉक में है। तो अब देखो 55 कौन सा ग्रुप है? पहला। तो पहला ग्रुप तो ये दूसरा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा।
ग्रुप हो जाएगा इसका 10। और आपको ग्रुप नंबर आपको लिख के दिए हैं तो 3 से लेके 12 तक ये पूरा डी ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक भी हो जाएगा डी। इस तरह से कितना भी बड़ा एटॉमिक नंबर क्यों ना हो उसका आप ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बता सकते हैं। उसके लिए आपको खाली ये याद रखना है कि पहला ग्रुप पीरियड में कौन है 1 से लेके इतना तक, दूसरा में 3 से इतना एटॉमिक नंबर, इतना एटॉमिक नंबर। ये खाली याद रखना आसान है, सिर्फ पहला का एटॉमिक नंबर याद रखो। ये 1 है तो ये खत्म 2 पर होगा क्योंकि दूसरा वाला 3 से शुरू हो जाएगा, और ये खत्म 10 पर होगा क्योंकि अगला 11। तो ये एटॉमिक नंबर याद भी रख सकते हो। खाली हाइड्रोजन का 1 है, उसके बाद मैजिक नंबर जोड़ते चले गए। इसमें 2 जोड़ दिए तो इसका एटॉमिक नंबर आया, 8 जोड़ दिए तो इसका आ गया, फिर 8 जोड़ दिए तो इसका आ गया, फिर 18 जोड़ दिए तो इसका आ गया, फिर 18 जोड़ दिए तो इसका आ गया, फिर 32 जोड़ दिए तो इसका आ गया। मैजिक नंबर से आपको एक एटॉमिक नंबर याद है तो सारा एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। और इस तरह से आप इस मेथड में बगैर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे कितना भी बड़ा एटॉमिक नंबर क्यों ना हो उसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकाल सकते हैं। थैंक यू। आज इतना ही तक। आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए ताकि हम इनऑर्गेनिक के लिए भी आपको अच्छा वीडियो जो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा उसको बना सकें।